तो चलिए, आज हम धर्म सूत्र कंस्ट्रक्शन में एक एचआर प्रोफेशनल के तौर पर एक कामयाब और ऊंची कमाई वाले करियर का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही कि एचआर की कमाई का मतलब है सिर्फ हायरिंग करना। लेकिन यहां धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन में ये तो बस कहानी की शुरुआत है। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। ये पिलर्स सिर्फ एक स्टेबल इनकम नहीं देते, बल्कि उसे लगातार बढ़ाते रहने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं और देखते हैं कि कमाई के ये 4 अलग-अलग तरीके आखिर हैं क्या। ये है कमाई का पहला और सबसे कह सकते हैं सीधा तरीका। मतलब जैसे ही कोई नया मेंबर आपकी टीम में आता है, उसका फायदा आपको तुरंत मिलता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये है वो इंस्टेंट रिवॉर्ड जो एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी एक बीडीई को टीम में लाने पर मिलता है। कमाल है ना? तो ये टेबल हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि अगर एक क्लियर मंथली टारगेट सेट कर लिया जाए तो एक गारंटीड बेस इनकम तो पक्की है ही, और उसके ऊपर आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, और ये वो पिलर है जो पैसिव इनकम की असली पावर को दिखाता है। मतलब वो कमाई जिसके लिए आपको लगातार मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 2%। जी हां, आपके लाए हुए बीडीई के हर एक सफल प्रोजेक्ट के मुनाफे का 2% हिस्सा, और ये आपको हमेशा मिलता रहेगा, पूरी जिंदगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अपनी टीम को अच्छी ट्रेनिंग देने में जो वक्त और मेहनत लगती है ना, वो सीधे सीधे एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम में बदल जाती है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अब आता है हमारा तीसरा पिलर, जो पूरी तरह से टीम वर्क के बारे में है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब कंपनी अच्छा करती है तो उसका फायदा सबको मिलता है। जरा सोचिए, कंपनी के टोटल प्रॉफिट का पूरा 8% हिस्सा सीधे एचआर पैनल पूल में जाता है, और फिर परफॉर्मेंस और सीनियरिटी के हिसाब से ये सबके बीच बांटा जाता है। और अब आता है चौथा और सबसे मजेदार पिलर। यहां कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है। ये सीधे तौर पर जुड़ा है हाई वैल्यू अलायंस पार्टनरशिप की सेल से। अब ये क्या है? ये कंपनी के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक सौदे होते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आपकी टीम में जितने ज्यादा एक्टिव बीडीज होंगे और वो जितनी ज्यादा पार्टनरशिप सेल्स करेंगे, आपकी इनकम का ये सोर्स उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो कमाई का ये पूरा स्ट्रक्चर तो अब क्लियर हो गया, लेकिन इसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। आपको सिर्फ एक रिक्रूटर नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह सोचना होगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक रिक्रूटर अपने अकेले के काम पर फोकस करता है, लेकिन एक लीडर वो अपनी पूरी टीम के जरिए अपने असर को, अपने इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देता है। और एक लीडर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? अपनी टीम को मोटिवेट करना, क्योंकि एक मोटिवेटेड टीम ही सफलता की गारंटी है। ये कुछ टेस्टेड तरीके हैं जो एक बढ़िया हाई परफॉर्मेंस वाला माहौल बनाने में बहुत काम आते हैं। देखिए, एक अच्छा लीडर सिर्फ अंदाजे से काम नहीं करता, वो डेटा का इस्तेमाल करता है ताकि वो सही फैसले ले सके और अपनी टीम की ग्रोथ को सही दिशा दे सके। ये जो 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआईज हैं, ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। ये आपको एक ही जगह पर टीम की परफॉर्मेंस की पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है, सब कुछ साफ साफ। तो जब आपके पास डेटा हो तो अगला कदम क्या है? लक्ष्य तय करना। और इसके लिए स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट है। इससे आप उन नंबर्स को पूरी टीम के लिए क्लियर और एक्शन लेने लायक टारगेट्स में बदल सकते हैं। तो ठीक है, हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस सारी नॉलेज को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। तो ये रहे आपके अगले कदम। ये कुछ प्रैक्टिकल काम हैं जो इस पूरी जानकारी को थियोरी से निकालकर रियल वर्ल्ड स्किल्स में बदलने में आपकी सीधी मदद करेंगे। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, जब कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो आपकी कमाई भी बढ़ती है। मतलब सबकी जीत में ही आपकी जीत है। तो ये है वो पूरा ब्लूप्रिंट। सफलता की कहानी लिखने के लिए सारे टूल्स अब आपके पास हैं। अब ये आप पर है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी कैसे लिखते हैं।